Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. करो. Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. जेपी नड्डा की ये छोटी सी क्लिप काफी तेजी से वायरल हो रही है और माना जा रहा है कि जेपी नड्डा ने सदन में जो रिकॉर्ड वाली बात कही, क्या उसी का असर है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जो कि नाराज हो गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। सोमवार को अचानक उनके फैसले से हलचल मच गई। कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष इस फैसले को संदेह भरी निगाहों से देख रहा है। कांग्रेस तो यहां तक कह रही है कि जगदीप धनखड़ की बैठक में जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू नहीं गए। इससे जगदीप धनखड़ आहत हुए और उन्होंने सोमवार शाम इस्तीफा दे दिया। हालांकि जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में सेहत का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि वो अब अपनी सेहत को प्राथमिकता देना चाहते हैं। लेकिन सबके बीच सवाल है कि क्या सच में जगदीप धनखड़ ने सेहत की वजह से इस्तीफा दिया या फिर वो जेपी नड्डा के बैठक में नहीं आने से नाराज हैं, या फिर जेपी नड्डा ने सदन में जो रिकॉर्ड वाली बात कही ये उसका असर है। इन सभी सवालों का जवाब मिल गया है। खुद जेपी नड्डा ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़े सस्पेंस से पर्दा हटाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वो किसी अहम संसदीय कार्य में व्यस्त हो गए थे, जिसके कारण वो जगदीप धनखड़ की बैठक में शामिल नहीं हुए। जेपी नड्डा ने कहा कि मैं और किरेन रिजिजू 4:30 बजे उपराष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई बैठक में इसलिए शामिल नहीं हो सके क्योंकि हम अन्य महत्वपूर्ण संसदीय कार्यों में व्यस्त थे। इसकी पूर्व सूचना उपराष्ट्रपति के कार्यालय को दी गई थी। साथ ही उन्होंने कि आप जो बोल रहे हैं रिकॉर्ड में नहीं जाएगा वाले बयान पर भी सफाई दी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसके अलावा मैंने राज्यसभा में जो बात कही कि जो मैं बोल रहा हूं वहीं ऑन रिकॉर्ड जाएगा, आप जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ये विपक्ष के टोका टोकी करने वाले सांसदों के लिए था, न कि चेयर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए। दरअसल कांग्रेस को संदेह है कि सोमवार दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच कुछ बहुत गंभीर घटित हुआ था कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में नहीं पहुंचे थे। कांग्रेस को शक है कि इस्तीफे के पीछे कहीं यही वजह तो नहीं। दरअसल 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की बीएसी बैठक 12:30 बजे बुलाई थी। इसमें जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू सहित अधिकांश सदस्य मौजूद थे। बैठक में शाम 4:30 बजे फिर से मिलने का निर्णय लिया गया। इसकी अध्यक्षता जगदीप धनखड़ को करनी थी, मगर उस बैठक में जेपी नड्डा और रिजिजू शामिल नहीं हुए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि दोनों मंत्रियों की जानबूझकर अनुपस्थिति और जगदीप धनखड़ को इसकी पूर्व सूचना न देना उनके इस्तीफे का कारण हो सकता है। आपको बता दें कि धनखड़ का अचानक इस्तीफा राज्यसभा में सरकार के लिए एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम के बाद आया, क्योंकि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने सदन में इसका उल्लेख किया था। ये घटनाक्रम सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए एक झटका है, जिसने लोकसभा में इसी तरह का नोटिस प्रायोजित किया था और विपक्ष को भी इसमें शामिल किया था। धनखड़ 2022 में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार थे। उपराष्ट्रपति धनखड़ के सोमवार शाम अचानक पद से इस्तीफा देने से उनके उत्तराधिकारी की दौड़ अब शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को निर्वाचक मंडल में बहुमत प्राप्त है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। तो आगामी दिनों में संभावित नामों पर विचार किए जाने की संभावना है। अगले 60 दिनों के भीतर देश में उपराष्ट्रपति चुनाव कराना अनिवार्य है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।